हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 3। देखो क्लास, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, मिनिमम कॉन्सेप्ट, टिपिकल क्वेश्चंस, तो हमें इसे छोड़ना नहीं है। ओके नो ओके। लास्ट टाइम हमने टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी सीख लिया था, मतलब क्या होता है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्लास, क्या है, क्वांटिफायर्स। अभी देखो क्लास, क्वांटिफायर्स मतलब क्या, हम पहले एग्जांपल देते हैं, ओपन स्टेटमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज व्हाट x + 5 = 9। सो ये ओपन स्टेटमेंट है, क्यों? बिकॉज x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ओके। सो यहाँ पे अगर इफ x = हमने 4 एज्यूम किया तो स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज 4 + 5 9 आ रहा है। बट हमने अगर x = 5 7 मीन्स नॉट इक्वल टू 4 एज्यूम किया तो 4 छोड़ के किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगा रिजल्ट, मीन्स उसकी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। ओके नो? सो यहाँ पे देखो, हाँ क्लास में क्या बोल रहा हूँ, The phrases quantify the variables in open sentence are called quantifier। मतलब हम देखो स्टेटमेंट कभी कभी यूज करते हैं कि for x = 4, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ट्रू है। ओके नो? बट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो नहीं, बट एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए तो ट्रू है। तो ये एटलीस्ट वन वैल्यू, एंड मैंने एक बार बोला क्या, फॉर एवरी वैल्यू। तो इन दिस फैशन हम x की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो उसे हम बेसिकली बोलते हैं क्वांटिफायर। तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू तो एग्जिस्ट होगा, एंड यूनिवर्सल मतलब फॉर एवरी वैल्यू। ओके नो? तो पहले उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, या कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं वो भी देख लेते हैं क्लास। यूनिवर्सल के लिए नॉर्मली यूज क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x। ओके नो? सो और उसे डिनोट कैसे करते, ऐसे करते। इज दैट क्लियर टू यू? उल्टा ए बोल सकते हैं, ए ऐसे लिखते हैं, उल्टा कर दो। ओके? सो फॉर एवरी, फॉर ऑल, उसको हम मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करेंगे। सो दिस इज व्हाट यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए तो एग्जिस्ट होगा, तो उसे देखो कौन से वर्ड यूज करते हैं, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। ओके नो? सो एटलीस्ट वन, there exists at least one, there exist, okay no, some value। ये इस टाइप के कभी भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, मीन्स व्हाट, वो क्या इंडिकेट करता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे कैसे डिनोट करते हैं, आपको बहुत सारे बुक्स में ना ये ई जैसा दिखेगा, उल्टा ई, ऐसे भी चलेगा ऐसे भी चलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? आपको जो पसंद है वैसा लिख सकते हो। सो कैसे डिनोट करना है वो भी समझा, बट फिर भी हमें इसके कुछ एग्जाम्पल समझने चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉपर लेवल की हो जाएगी। सो यहाँ पे देखो, मैंने एक सेट ए डिफाइन किया है जिसमें वैल्यूज क्या है, 3 5 7 9 11 12, 3 5 7 9 11 12, ये ए की वैल्यूज है। अब कुछ स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, इसको कैसे रीड करेंगे, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, इसको कैसे हम रीड करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो फॉर सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू सेट a, तो इसमें से कुछ भी एक भी वैल्यू के लिए, ओके नो, x बिलोंग्स टू a, क्या एग्जिस्ट हो रहा है, सच दैट x - 8 = 1। अब x - 8 = 1 कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 9 होगी, यस और नो? तो a में 9 ये है क्या वैल्यू, हाँ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, t। क्यों? बिकॉज 9 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है एंड 9 a में बिलोंग हो रहा है, तो
तो ए का वो एटलीस्ट एक तो एलिमेंट है ना ए में, सेट ए में एटलीस्ट एक तो एलिमेंट है कि जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए इसकी वैल्यू आ गई ट्रू। अगर यहाँ पे 9 नहीं होता तो एक भी वैल्यू इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती थी फॉल्स। इज दैट क्लियर टू यू? तो ट्रू कब आएगी, फॉल्स कब आएगी, समझ में आ चुका है। एट दिस मोमेंट यहाँ पे 9 है तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ए। कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अभी देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, हाँ तो इवन नंबर आया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 5 30 इवन आया। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 7 इवन आया। यस और नो? इन जनरल देखो ना यार, इवन हो या ऑड हो, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आने वाला है, उसमें इवन नंबर ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा। ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आने वाला है, बट ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन आने वाला है, तो ये सबके लिए ट्रू होने ही वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सब जगह पे ट्रू हो रहे। तो यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ना, किसी एक के लिए सेटिस्फाई होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं आता था। आर यू गेटिंग मी क्लास? हर एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ए बोला है। किसी एक वैल्यू के लिए होता तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ए, ऐसे बोलते थे। आर यू गेटिंग मी क्लास? बट यहाँ पे उन्होंने उल्टा ए यूज किया, दैट इज व्हाट यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो ये कैसे हम यूटिलाइज करेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास। देखो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है उसका कुछ ग्रामर है, ओके नो, तो वैसे ही है। इज दैट क्लियर टू यू? आप इन सब से कंफर्टेबल हो जाओगे ना तो ही मैथ्स अच्छी तरह से आगे जाके आप समझ पाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? इवन इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? पक्का? ओके, सो ये अच्छी तरह से समझा है? पक्का? देखो क्लास और एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फजी लॉजिक, ऐसे काफ़ी एडवांस आजकल सब्जेक्ट आ चुके हैं इंजीनियरिंग में, और वहाँ पे भी ना हमें ये सब बेसिक चीज़ें बहुत लगती है। इज़ दैट क्लियर टू यू? So in that manner also this topic is very essential and important, okay no? तो ये बेसिक लॉजिकल डेवलपमेंट हमारा बना रहा है, ओके नो? आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो यार, तो उसमें कुछ दम नहीं है। आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगा तो हो जाएगा ये पूरा टॉपिक, ओके नो? बट हमें इस लॉजिक को बहुत जगह अप्लाई करके देखना तो हमारा डेवलपमेंट होगा। इज दैट क्लियर टू यू? चलो नेक्स्ट, ड्यूअल। तो ड्यूअल मतलब क्या? ड्यूअलिटी प्रिंसिपल होता है। तो ड्यूअल मतलब क्या होता है? तो प्यार से देखो क्लास, स्टेटमेंट क्या है? 2 कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 एंड S2। 2 कंपाउंड स्टेटमेंट है S1 एंड S2। कंपाउंड मतलब समझता है, जो सिंपल स्टेटमेंट से बने होंगे। और कैसे बने होंगे? यूजिंग कनेक्टिव्स, ओके नो? एंड और कंडीशन, डबल इम्प्लीकेशन, ये सब यूज करके 2 कंपाउंड स्टेटमेंट बने होंगे, ओके नो? आर सेड टू बी ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। वो ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर कब होंगे? इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग, देखो क्लास, ये और को एंड से, ओके नो? डिसजंक्शन को कंजंक्शन से, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो जो मिलेगा दैट इज व्हाट ड्यूअल ऑफ दैट स्टेटमेंट होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके नो? तो S1 एंड S2 2 कंपाउंड स्टेटमेंट है। अगर S2 मुझे मिला, S1 में जहाँ कहाँ कंजंक्शन होगा वहाँ डिसजंक्शन, या डिसजंक्शन होगा वहाँ कंजंक्शन, अगर ऐसा मैंने रिप्लेस कर दिया तो जो स्टेटमेंट बनेगा दैट इज व्हाट S2 होना चाहिए। सो दे आर ड्यूअल ऑफ ईच अदर। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, किसी भी स्टेटमेंट का अब ड्यूअल मुझे निकालना है तो कितना सिंपल है क्लास, जहाँ पे ऐसा साइन दिखेगा वहाँ पे ऐसा,
जहाँ पे ऐसा दिखेगा वहाँ पे ऐसा, दैट्स इट। कंजंक्शन है वहाँ पे डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है वहाँ पे कंजंक्शन, दैट्स इट। बाकी कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? देखो क्लास, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखा है, नेगेशन ऑफ P एंडेड विथ Q है ना ये, इज दैट क्लियर टू यू? P कंजंक्शन Q, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया, नेगेशन ऑफ P एंडेड विथ Q। यहाँ पे क्या था? और था, सॉरी यहाँ पे अब और है, ये एंड था, तो ये डिसजंक्शन हो गया P डिसजंक्शन Q। तो इसका क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ Q एंडेड विथ नेगेशन ऑफ P एंडेड विथ नेगेशन ऑफ Q। अब इसमें देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे जहाँ कहाँ पे आपको कंजंक्शन या डिसजंक्शन दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दिया है। देखो ना, ये एंड था, उसको और से रिप्लेस किया है, तो ये डेफिनेटली इस बंदे का ये क्या होगा? ड्यूअल होगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो इस बंदे का ये ड्यूअल होना चाहिए, इस बंदे का ये ड्यूअल होगा। देखो ना, जहाँ पे और है वहाँ पे एंड है। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट 1 और वाइस वर्सा। इज दैट क्लियर टू यू? सो ड्यूअल मतलब क्या करना है वो अच्छी तरह से समझा। अब हम ना ये ड्यूअलिटी या हम नेगेशन, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट करते हैं। क्या क्या क्या? नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ड्यूअलिटी तो अच्छी तरह से समझा है, एक्सरसाइज में हम रिगरस फैशन में इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ड्यूअलिटी में कुछ डिफिकल्ट केसेस होंगे, तो वो भी आप आराम से समझ सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ड्यूअलिटी मतलब क्या समझा है, उसके प्रॉब्लम्स थोड़ा टाइम रुको, बाकी है अभी। अब नेक्स्ट पार्ट है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या क्या हो सकता है? डिफरेंट कनेक्टिव्स यूज किए रहेंगे, तो उसमें क्या होगा? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, देन नेगेशन, देन कंडीशन, डबल इम्प्लीकेशन। ओके नो? तो इन सब का हम नेगेशन निकाल के देखेंगे। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में फर्स्ट हम देखेंगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो यहाँ पे देखो क्लास, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ Q, तो इसका आंसर आता है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q। अभी प्यार से देखो क्लास, यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों जगह पे, बट ये जो कंजंक्शन था वो डिसजंक्शन से रिप्लेस हो चुका है। यस और नो क्लास? इस फॉर्मूला को भी हम बोलते हैं बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे देखो क्लास, अगर मैं नेगेशन को ऐसे लिखा तो मैं कैसे बोलता हूँ? कट द लाइन, मतलब क्या होगा? देखो हाँ क्लास, कट द लाइन, चेंज द साइन। तो यही तो आंसर है, दैट इज व्हाट डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोल रहा है? देखो क्लास, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ Q, ये इक्विवेलेंट टू क्या है? नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q। तो इस लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। उसको याद कैसे करने का? ये नेगेशन है वो ऐसे बार से अगर मैंने रिप्रेजेंट किया, अरे यार जस्ट मेरा वो टैगलाइन फिट होने के लिए मैंने नेगेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, चलेगा ना? ओके, सो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ Q, इसको हम कैसे बोलेंगे? कट द लाइन, चेंज द साइन। तो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q, दिस इज व्हाट अवर फॉर्मूला। ओके नो? तो ये हमें ट्रुथ टेबल से प्रूव भी करना है कि बाबा सच में ऐसा फॉर्मूला है या सर कुछ भी फेंक रहे हैं। ओके नो? सो यहाँ पे ट्रुथ टेबल हम फिल कर सकते हैं। देखो क्लास, P ये क्या है? कंजंक्शन, मतलब क्या? एंड जैसा। एंड में क्या होता है? एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, तो यहाँ पे T आ जाएगा, और बाकी सब जगह पे फॉल्स है तो फॉल्स 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 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा। अब नेक्स्ट देखो, उसका नेगेशन लेना है तो क्या मिलेगा? FT इज दैट क्लियर टू यू? सो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। सो जिसको मैं LHS बोल दूँ। अब नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा? FFTT, बरोबर है। नेगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा? FTFT। अब इसका हमें क्या लेना है? और करना है ना, डिसजंक्शन लेना है। और में क्या होता है?
एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो क्या मिलेगा देखो क्लास, एफ एफ है तो एफ, एक ट्रू है एक ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच हो रहा है, हेंस इट इज प्रूव कि दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ये इक्विवेलेंट है बिकॉज देखो ना यार ट्रूथ टेबल मैच हो रहा है, डिक्टो डिक्टो सेम आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सिमिलर फैशन में हम देखो कंजंक्शन हो गया, अब डिसजंक्शन के लिए भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिसजंक्शन आ जाएगा, यस और नो क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, कट द लाइन चेंज द साइन, तो यहाँ पे कंजंक्शन आ जाएगा। तो इसको भी चेक करके देखेंगे क्लास, यहाँ पे डिसजंक्शन और यहाँ पे, तो अब क्या चेंजेस होंगे देखते हैं क्लास, प्यार से देखो। ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। अभी देखो क्लास, P डिसजंक्शन विथ Q, मतलब एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ दैट क्या आ जाएगा, F F F T, बरोबर है। अब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q हमने ऑलरेडी फाइंड किया, अब उसका क्या करना है, एंड करना है। एंड मतलब एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स है, यहाँ पे एक फॉल्स है, यहाँ पे दोनों, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों मैच हो चुका है। सो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन एक ही ट्रूथ टेबल में मैंने आराम से आपको बता दिया है। सो होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके भी दोनों ट्रूथ टेबल बना सकते हो, येस और नो क्लास। होपफुली बहुत सारे बच्चों ने बना भी दिया होगा। ओके नो, सिमिलर फैशन में नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या आ जाएगा, सो P का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, उसका फिर से नेगेशन करेंगे तो नेगेशन ऑफ P। तो क्या देखो ना, T का F, F का फिर से T, F का T, T का फिर से F, मतलब यही वापस रिपीट हो रहा है। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इक्विवेलेंट टू P होने वाला है। ये भी मेरे हर एक बच्चे को समझा है, येस और नो क्लास। ओके, अब P इम्प्लाइज Q, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देखना है तो थोड़ा सा प्यार से करेंगे, कोई घाई नहीं करेंगे। अभी देखो P इम्प्लाइज Q का क्या था, T T रहेगा तो T आता है, बट T to F F आता है, और यहाँ पे दोनों F F है तो आंसर T T ही आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो P इम्प्लाइज Q का हमें ट्रूथ टेबल पता होगा तो डायरेक्टली आंसर पता होगा, या आपको लॉजिकल भी दिमाग में फिट है तो भी आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब उसका मुझे क्या करना है, नेगेशन। तो नेगेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, F T F F। अब नेगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा, F T F T, एंड P एंडेड विथ नेगेशन ऑफ Q या कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q। तो P कहाँ पे, ये, और नेगेशन ऑफ Q यहाँ पे। तो कंजंक्शन मतलब एंड मतलब क्या, एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। तो देखो फॉल्स है एक तो फॉल्स, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, एक फॉल्स दोनों फॉल्स फॉल्स, एक फॉल्स है तो भी फॉल्स। तो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड। देखो यार F F T T F F F F मैच हो रहा है तो इक्विवेलेंट है ये रिजल्ट। तो मेरे हर एक बच्चे को समझा है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q, P कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q। इज दैट क्लियर टू यू? अरे अच्छी तरह से बोलो बॉस, अच्छी तरह से समझा, पक्का समझा? ओके। अब नेक्स्ट नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। अभी बाय कंडीशनल का ना ऐसे ही इन दिस मैनर आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। अगर आपको इशू है तो मैं आपको प्यार से बता देता हूँ कैसे करना है। P है, यहाँ पे Q है, T T F F T F T F, ये तो हमने बना दिया क्लास। अब नेक्स्ट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए P डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल Q। तो उसका आंसर क्या आता है, दोनों ट्रू रहेंगे या दोनों फॉल्स रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।
तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये तो हमें ट्रूथ टेबल पता है। अब उसका क्या करना है, नेगेशन। सो नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्लास। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या मिलेगा, देखो क्लास, नेगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा, F T F T, बरोबर है। अब P एंडेड विथ नेगेशन ऑफ Q, तो क्या मिल जाएगा क्लास, आराम से, P यहाँ पे, नेगेशन ऑफ Q यहाँ पे, एंड मतलब क्या, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, तो ट्री T F, तो ये F, T T T, F F F, F T F, ये हो गया एक रिजल्ट। देन हमें ये पता होना चाहिए Q नेगेशन ऑफ P, तो पहले नेगेशन ऑफ P फाइंड करना चाहिए क्लास। नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा, F F T T, F F T T, यस और नो। अब उसका किसके साथ करना है, Q के साथ एंड करना है। तो Q कहाँ पे, यहाँ पे है, तो एक भी F रहेगा तो F, तो प्यार से देखो क्लास, Q एंडेड विथ नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ना क्लास। नेगेशन ऑफ Q एंडेड विथ नेगेशन ऑफ P, तो इसके लिए क्या आने वाला है, देखो क्लास, Q कहाँ पे, यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P यहाँ पे, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो ये मेरे बच्चे को समझा है क्लास, यस और नो। अब हमें लास्ट में क्या करना है क्लास, P एंडेड विथ नेगेशन ऑफ Q, और करना है Q एंडेड विथ नेगेशन ऑफ P, मतलब ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है उनका और करना है, दैट इज वो डिसजंक्शन करना है, मतलब एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू। तो यहाँ पे देखो F है, यहाँ पे F है, तो आंसर क्या आ जाएगा, F। यहाँ पे T है, यहाँ पे F है, तो आंसर क्या आ जाएगा, T। यहाँ पे F है, यहाँ पे T है, तो आंसर क्या आ जाएगा, T। यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, तो आंसर आ जाएगा F। प्यार से देखो ये और ये, दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, एंड दोनों डिक्टो डिक्टो मैच हो रहा है, F T T F, F T T F, तो ये इक्विवेलेंट है रिजल्ट। तो आपको नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझा है, उसमें हमने नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन यहाँ से देखा, देन नेगेशन ऑफ नेगेशन देखा कि वही रहता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन P ओनली, देन नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देखा, एंड नेगेशन ऑफ बाय कंडीशन भी देख लिया। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझा है क्लास। अब नेक्स्ट क्लास हम एक्सरसाइज में के कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे जो बेस्ड ऑन ड्यूअल और नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट ड्यूअल्स ऑफ, कुछ स्टेटमेंट दिए उसके ड्यूअल्स लिखना है। तो देखो क्लास, ये ऐसा दिया हुआ है, तो हमें कंजंक्शन डिसजंक्शन जहाँ पे दिख रहा है उसे रिप्लेस करना है, सिर्फ कंजंक्शन होगा तो डिसजंक्शन से, डिसजंक्शन होगा तो कंजंक्शन से। तो देखो ना क्लास, यहाँ पे दिख रहा है तो इसको रिप्लेस किया इससे, यहाँ पे दिख रहा है इसको रिप्लेस किया इससे। इज दैट क्लियर टू यू? तो क्या हो गया, डिसजंक्शन रिप्लेस विथ कंजंक्शन, कंजंक्शन रिप्लेस विथ डिसजंक्शन, दैट्स इट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, यहाँ पे हमें नेगेशन को हाथ भी नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे नेगेशन था, यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ पी है, यहाँ पे सिर्फ कंजंक्शन है तो यहाँ पे डिसजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से समझा है तो प्लीज़ उसे सिर्फ फॉलो करो, आपको आराम से क्वेश्चन 2 सॉल्व करने आ जाएगा। क्लियर है? बिकॉज ड्यूअलिटी में सिर्फ हमने उतना ही देखा था यार, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस करो या डिसजंक्शन को कंजंक्शन से, नेगेशन को कुछ रिप्लेस नहीं करना है, ऐसा कुछ भी मैंने यहाँ पे सिखाया नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। अभी देखो क्लास, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। अब नेगेशन लिखते समय ना मन से मत लिखना, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है कि जो भी सेंटेंस दे उसका नेगेशन लिख दिया, ऐसा मत सोचो। तो कभी कभी आप करेक्ट आ जाओगे बट कभी कभी आप रॉन्ग भी हो सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सो ट्रस्ट मी, आपको ये ट्रूथ टेबल समझ में आ चुके हैं।
ओके नो, हमें ट्रुथ टेबल से मतलब नहीं है, हमें ये रिजल्ट समझ में आना चाहिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ। बाद में नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी ओनली, देन नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पी, ये क्या है, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। और यहाँ पे नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल का भी देखो बहुत ही बड़ा सेंटेंस होने वाला है, तो ये और ये टाइप बहुत एक्सपेक्टेड है क्लास, इवन जेई में भी आ सकते हैं और आ चुके भी है। सो यहाँ पे ही ये सब प्रिपरेशन यहाँ पे ही कर दो क्लास, उसके लिए स्पेशली कुछ कॉम्पिटिटिव के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से यहाँ से ही हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो उसके रिलेटेड देखो कुछ प्रॉब्लम्स हमें क्या दिया, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या दिया, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, उन्हें हमने p एंड q एज्यूम कर दिया और सिंबॉलिकली होल स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, p और मतलब क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन q। ओके नो, अब उसका मुझे क्या करना है, नेगेशन निकालना है। तो यहाँ पे मुझे पता है ना नेगेशन ऑफ p और q, तो नेगेशन ऑफ p एंडेड विथ नेगेशन ऑफ q, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, नेगेशन ऑफ p एंडेड विथ नेगेशन ऑफ q। तो नेगेशन ऑफ p क्या आ जाएगा, x प्लस 8 नॉट ग्रेटर देन 11 और बीच में क्या एंड है, तो एंड y माइनस 3 नेगेशन ऑफ q मतलब नॉट इक्वल टू 6। दैट्स इट। जो भी फॉर्मूला मिल रहा है वैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, खुद का दिमाग थोड़ा भी यूज मत करना। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? अब नेक्स्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन 3 को डील कर सकते हो। ओके नो, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो स्टेटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कंपाउंड है ना। सो इफ इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये हो गया पी स्टेटमेंट। वी विल गो, ये हो गया क्यू स्टेटमेंट। वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल, ये हो गया आर स्टेटमेंट। तो पी क्यू आर हमने पहले डिफाइन किया। अब सिंबॉलिकली ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखो ये इफ वाले मतलब ये कंडीशन है, तो पी इम्प्लाइज क्या क्या क्या, पी इम्प्लाइज वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। एंड बोला है मतलब क्यू एंड आर का एंडिंग किया है, दैट इज व्हाट कंजंक्शन। तो पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन आर, तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, यस और नो क्लास। तो पहले ये आना चाहिए यार, बाद में उसका हमें क्या निकालना है, नेगेशन निकालना है। ओके नो, सो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू हमें पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट टू पी कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे मैंने वो रिजल्ट भी लिख दिया है, पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन क्या आता है, पी कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ क्यू। बट यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू नहीं है, ऐसा कुछ तो है। सो P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन R, तो इसके लिए मैं कैसे बोलूंगा, इसका नेगेशन कैसे आएगा, P कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ ये जो टर्म होगा वो पूरा। अब इसका नेगेशन क्या आता है, डी मॉर्गन्स लॉ, यस और नो, नेगेशन ऑफ Q और विथ नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ Q और विथ दैट इज व्हाट डिसजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ R। तो ये मेरे बच्चों को रिजल्ट समझा। अब बस P क्या है स्टेटमेंट, इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग। यहां पे क्या है कंजंक्शन, तो एंड। यहां पे नेगेशन ऑफ Q बोला है, तो वी विल गो, तो वी विल गो का नेगेशन क्या आ जाएगा, वी विल नॉट गो। और यहां पे क्या है डिसजंक्शन मीन्स और, नेगेशन ऑफ R क्या आ जाएगा, R क्या है, वी विल प्ले फुटबॉल, तो वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, सो नॉट प्ले फुटबॉल। इज दैट क्लियर टू यू? देखो ये जो फॉर्मूला बनेगा डिक्टो डिक्टो उसका कॉपी बना देना है सेंटेंस में, दैट्स इट। खुद का दिमाग मत लगाने जाना, यहाँ पे ग्रामेटिकली ऐसा होगा क्या वैसा होगा क्या, कुछ मत सोचो, सिंपल इंग्लिश में लिख दिया है, दैट्स इट। आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। सो होपफुली मेरे बच्चों को आज ये अच्छी तरह से समझा है क्लास। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल निकालना हमें समझ में आ गया, और नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट निकालना हमें समझ में आ चुका है। तो आपको फटाक से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट करना है कि सच में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।